पत्र में ध्यान देने योग्य बातें। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने से पहले आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं आपको अपने ध्यान में रखना होता है। पहला, पत्र में लिखने वाले का तथा पाने वाले का नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आप लिख रहे हैं अपने मित्र को, तो आपका भी नाम और अपने मित्र जिस मित्र को लिख रहे हैं उसका भी नाम स्पष्ट रूप से उस पत्र में होना चाहिए। गॉट इट स्टूडेंट्स। दूसरा, पत्र में लिखावट सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में जो आपकी लिखावट है वो सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। आप पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय आपको अपनी भाषा को ध्यान में रखकर कि वो सरल और स्पष्ट हो, इस प्रकार से लिखनी चाहिए। पत्र लिखते समय उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप पत्र लिखते हैं तो उस समय आपको उचित अभिवादन और संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे और सार्थक होने चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी आप पत्र लिखते हैं तो उसमें जो भी आप वाक्य प्रयोग करते हैं वो वाक्य छोटे और बिल्कुल सार्थक होने चाहिए। विषय वस्तु विषय से संबंधित ही होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, विषय जैसे आपका विषय होता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, जन्मदिन में बधाई के लिए प्रार्थना पत्र, या कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी को सूचना देते हुए पत्र। तो आपका स्टूडेंट्स जो टॉपिक जो विषय होता है, आपको विषय वस्तु में, देखिए स्टूडेंट, विषय वस्तु किसे कहा जाता है? विषय वस्तु इसे कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें विषय वस्तु में जो हमारा विषय होता है उसी के बारे में हमें विषय वस्तु में ही लिखना चाहिए। हमें चेंज बदलाव नहीं करना चाहिए। ओके। पत्र के अंत में पत्र लेखक का पत्र पाने वाले से संबंध तथा अपना नाम लिखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? पत्र के अंत में जब समापन हो जाए तो पत्र लेखक का पत्र पाने वाले से संबंध तथा अपना नाम लिखना चाहिए। आप लास्ट में अंतिम में अपना नाम लिखते हैं। ओके। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जब भी आप पत्र लिखते हैं तो आपको उसमें उचित, जहाँ पर भी विराम चिन्हों की उचित प्रयोग क्या कहते हैं जरूरत होती है, वहां पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा जो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जो भी आप लिख रहे हैं उसका अर्थ बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसका अर्थ पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। विदाउट आप विराम चिन्ह के अगर कार्य या जो भी आप लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह की बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है। विराम चिन्हों से क्या होता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं उसमें रुकावट आता है और हम उसको सही तरीके से पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पत्र लिखने से पहले इन सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाक्यों में जो भी 8 लाइनों पंक्तियों में बताया गया है, इन बातों को पत्र लिखने से पहले आपको याद ध्यान में रखना है। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं।